हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आज उसी सीरीज यानी निश्रित बैच में मैं आपके लिए एनसीईआरटी लाइन वाइज सीरीज कंटिन्यू रखे हुए हूं। तो बच्चों, आज आपका पार्ट 15 हम करेंगे। तो बच्चों, आज की हेडिंग है राइबोसोम्स और आप डालें पार्ट 15। तो बच्चों, पार्ट 15 में हम राइबोसोम्स की एक एक लाइन को डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। उससे पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम राइबोसोम्स को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, इसी चैप्टर में राइबोसोम्स को हमने पहले पढ़ा था जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, वहां पर भी मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एकमात्र ऑर्गेनेल जो है, एकमात्र ऑर्गेनेली जो है, वो केवल और केवल है राइबोसोम। समझ गए बच्चों? तो वहां पर राइबोसोम्स हमने पढ़ा था, क्योंकि एकमात्र ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है वो राइबोसोम है। बाकी सारे ऑर्गेनेली जितने भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सब यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेली हैं सब क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट। वहां पर जो राइबोसोम्स पढ़ा था बच्चों, तो वहां पर हमने सिंपल पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर 70s राइबोसोम्स होता है, लेकिन यहां पर जब पढ़ेंगे तो 80s मिलेगा। तो जो डिफरेंस है बच्चों, वो आज आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम सर ने बताया था हमें उसमें, और जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है, यानी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो राइबोसोम जो पाए जाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल के अंदर के राइबोसोम की तरफ। तो पार्ट 15 राइबोसोम, एनसीईआरटी की एक एक लाइन स्टार्ट करेंगे। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर first observed under the electron microscope as a dense particle by the जॉर्ज पैलेडे। बच्चों, एक जॉर्ज पैलेडे नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, 1953 यानी 1953 में माइक्रो की वजह से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से क्या देखा, साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्रेनुलर छोटे छोटे ऐसे पार्ट दिख रहे थे। उसी को उन्होंने जो देखा तो उन्होंने बोला यही क्या है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पार्ट हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से देखा, किसने, जॉर्ज पैलाडे। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि राइबोसोम को किसने देखा था, तो जॉर्ज पैलाडे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और कौन से ईयर में, 1953। अब चलते हैं आगे। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट बच्चों, जो राइबोसोम है बच्चों, वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, यानी उसके अंदर डीएनए नहीं होता। तो बच्चों, एक चीज मैं बताऊं, राइबो शब्द ही आरएनए से आया है। आरएनए एक्चुअल में है क्या बच्चों? अगर मैं आरएनए की फुल फॉर्म बताऊं तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है बच्चों। ये राइबोस है, यानी राइबोस शुगर से बना हुआ है। ये 5 कार्बन की चेन है C5 की। तो बच्चों, राइबोस शब्द से आया है राइबोसोम्स। तो ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपको पता है राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम के अंदर होता क्या है, आरएनए और प्रोटीन। डन बच्चों, तो ये आरएनए से शब्द से क्या आया है, राइबोसोम। इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as a dense particle by George Palade. They are composed of ribonucleic acid, RNA and protein and not surrounded by any membrane. बच्चों, आपको याद होगा जब मैं प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम बता रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन है, जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन की जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली, उसकी लिस्ट में राइबोसोम था, बिल्कुल था। ट्रिक बता दूं, RBCNI। तो बच्चों, सबसे पहला नाम राइबोसोम, वेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। तो राइबोसोम के
सराउंड में कोई मेम्ब्रेन होगी ना, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है बच्चों। डन, ये भी क्लियर। अब चलते हैं आगे। द यूकैरियोट The eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S। बिल्कुल आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलेगा वो 80S होगा और जो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा 70S। अब बच्चों यहीं से एक और चीज याद रखना बच्चों, जो राइबोसोम ऑर्गेनेली के अंदर मिलेंगे, जैसे आपको कल बताया था मैंने, कल या पिछले लेक्चरों में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर या इसके मैट्रिक्स में और इसके स्ट्रोमा में यहां पर भी राइबोसोम मिलता है, तो यहां पर 70S मिलता है बच्चों। यानी ये जो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बच्चों है किसके, यूकैरियोटिक सेल के। लेकिन जब भी राइबोसोम ऑर्गेनेली के अंदर मिले, चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, कैसा मिलेगा, 70S। अगर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है बच्चों तभी केवल और केवल 80S होगा। आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी बात। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होगा, लेकिन किसमें, साइटोप्लाज्म में। अगर वो ऑर्गेनेली के अंदर मिलता है यूकैरियोटिक के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो वो 70S होगा। डन, इसको रब करते हैं और चलते हैं आगे। ये भी आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं आगे। ईच राइबोसोम हैज अ टू सब यूनिट। हर राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है बच्चों। जैसे मैं बात करूं, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है, आपको पता है वो 80S है। तो बच्चों इसकी दो सब यूनिट होंगी, एक लार्ज और एक स्मॉल। इसकी लार्ज सब यूनिट है 60S और स्मॉल सब यूनिट है 40S। अगर मैं बात करूं बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यहां 70S से बना होता है बच्चों। इसकी दो सब यूनिट है, एक 50S और एक 30S। बच्चों यहां पर एडिशन का कोई मतलब नहीं है। यह दो सब यूनिट 60S और 40S जब कंबाइन करती है तो 80S का राइबोसोम्स बनाती है, और जब 50S और 30S कंबाइन करती है तो 70S बनाती है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि यूकैरियोटिक सेल में लार्जेस्ट सब यूनिट क्या है, 60S, स्मॉलेस्ट 40S, प्रोकैरियोटिक में 50S 30S। डन बच्चों। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 50+30 वाले को इसमें कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। क्लियर, तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे। ये डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको दिखा दूं, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, दोनों कॉम्बाइन हुई, ये राइबोसोम बन गया। Larger and smaller subunit, the two subunit of 80S ribosomes are ये रहा 60 and 40S, while the 70S ribosomes are 50 and 30S। क्लियर बच्चों। अब जो S है उसको कहते हैं सेडवर्ग यूनिट। इसका जो ये स्टैंड करता है वो करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से। यानी जो 50S और 30S, 60S, 40S, 70S और 80S, जो राइबोसोम के पीछे जो S है, ये किस यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो है सेडवर्ग यूनिट्स। अब ये स्टैंड किसको करती है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को स्टैंड करती है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अब इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। बच्चों जो राइबोसोम है वो इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को मेजर करने का काम करता है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। दोनों, एक लार्ज और एक स्मॉल, दोनों सब यूनिट से बनके ही 70S और 80S बनते हैं। तो बच्चों ये था राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी राइबोसोम मिलता है, यूकैरियोटिक के अंदर। तो सिंपल सी बात मैं कह दूं, राइबोसोम एक केवल और केवल एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो दोनों के अंदर मिलता है। और तो और
ये ऐसा ऑर्गेनेली भी है जो ऑर्गेनेली के अंदर भी मिलता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डिफरेंस क्या है बच्चों, उधर 70s मिलता था, इधर 80s मिलता था। सिमिलैरिटी क्या है बच्चों, उधर भी मेम्ब्रेन लेस था, इधर भी मेम्ब्रेन लेस है। और एक और डिफरेंस क्या है बच्चों, सब यूनिट का डिफरेंस है, उधर 50+30 मिलता था, इधर 60+40 मिलता है। डेंसिटी और साइज का भी अंतर है। बाकी राइबोस शुगर की चेन से मिलके बना होता है, इसलिए नाम पड़ा राइबोसोम्स। ग्रेनुअल्स हैं छोटे छोटे, साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं और ऑर्गेनेली के अंदर स्ट्रोमा में और मैट्रिक्स के अंदर भी मिलता है। तो बच्चों ये थी राइबोसोम की कहानी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो बच्चों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।